जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मैं वही बोलूंगी जो महाराज मेरे से बुलवाना चाहेंगे। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने आज के जो सत्संग है शुक्राना सत्संग, उसमें महाराज की प्रेजेंस मुझे जो मेरे अंग संग फील हुई और ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड है। तो संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और मेरी कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ बताने में मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैं उस सब के लिए गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी से भी सॉरी कहती हूँ कान पकड़ के, और सारी संगत से भी सॉरी कहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, ये हम जानते हैं। महाराज का स्वरूप हमारे घर आना मतलब महाराज साक्षात हमारे घर आए। संगत जी, ये एक ऐसी जर्नी है कि मतलब कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो सारी चीजों के लिए हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, फिर वो छोड़ते नहीं है। संगत जी, हर छोटी बड़ी चीज में महाराज हमारे साथ रहते हैं, हर एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे को अभी जो है वो कुछ समय पहले हिमाचल जाना था अपने विलेज विजिट करने। एंड संगत जी, मेरे को ना इतनी ज्यादा टेंशन थी उस ट्रिप की, और ऑफिस भी था, और मतलब कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। मेरे को 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो वापस आना था, सारा काम वगैरह सब चीज करके। तो संगत जी, मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि महाराज को सारी चीजें पता थी कि मेरे क्या टेंशन है, किस वजह से मैं परेशान हूँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमारे गांव वाले घर में जो है वो एक दिन पहले जो है वो लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस वजह से पानी नहीं आया था। तो टैंक में और इधर उधर हम पानी स्टोर नहीं कर पाए थे, और बिना पानी के बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत हो जाती है। फिर वापस हम आए तो मतलब कि आप ये लगा के चले कि सारा जो है ना वो मामला भागम भाग वाला ही था। मतलब कि कुछ ठीक से जो है वो घर का क्लीनलीनेस और सफाई वगैरह नहीं हुआ था। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब कि वहां पे अगर हमें वॉशरूम भी जाना है ना, क्योंकि वो घर ना संगत जी 1.5 साल बंद रहता है, हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते। तो जब जाते हैं तो एटलीस्ट पानी वगैरह खुला हो तभी वहां पे जो है वो क्लीनिंग पूरी हो सकती है। अब आप भी जानते हैं बंद घर में कितने ज्यादा जाले, धूल, मिट्टी और वो सब चीजें जो है वो हो जाती हैं। तो संगत जी, बस इन्हीं सब चीजों को जो है वो हम लोग अपना ध्यान में रखते हुए गुरु जी का नाम लेके हम लोगों ने हिमाचल जाने का फैसला करा। संगत जी, एक रात पहले हिमाचल जाने से पहले महाराज ने एक सत्संग सुनाया। वहां पे एक लेडी थी, उसको भी जो है वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज में हिमाचल जाना था। जाते जाते रास्ते में उनमें सत्संग में ये बताया कि वो लोग जो है वो रास्ता भटक गए थे और उनको जो है वो गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बचा। संगत जी, एग्जैक्टली जो होना था ना मेरे साथ, वो महाराज ने मुझे एक दिन पहले सत्संग में सुना दिया। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मतलब कि हम लोग भी इतने वो हुए थे। मैं गुरुजी को साथ ही लेके गई थी महाराज को। मैंने कहा था गुरुजी आप साथ रखना, सेफली पहुंच जाए। संगत जी, बीच में पहली बात तो जब हमने जाना था, जाते समय संगत जी इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमारा जाना डिले हो गया। यही चीज मैंने सत्संग में भी सुनी थी। और संगत जी, उसके बाद हम वहां पे रास्ता भी भटके, जिस वजह से जो टाइम हमें कवर करना था कि हमें 1:30 बजे तक पहुंचना था वहां पे, 1:30-2 बजे तक, वो हम पहुंचे शाम को 4:30-5 बजे तक। और संगत जी, मतलब कि इतना प्रोटेक्ट करा ना महाराज ने रास्ते में। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि शायद मेरे को जो डिले हुआ है पहुंचने में, कोई महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट ही काटा है। क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो उस दिन यहाँ पे बारिश और ओले जैसा माहौल हो गया था, इतना ज्यादा जो है वो आंधी तूफान आ रहा था। संगत जी, हमें
आप ये लगा लीजिए कि यहाँ से दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट कर रहे हुए पूरा सोनीपत रास्ते तक जो है वो हमें इतना ज्यादा बारिश मिला है और हमने उसी में गाड़ी चलाई है। और 2-3 बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि किसी की गाड़ी हमारे को लगते लगते बची है। तो संगत जी, महाराज अगर हमारे साथ हमारी ट्रिप में जा रहे हैं ना, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये 100% है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करके गुरु जी महाराज को साथ लेके निकली थी। और संगत जी, जो जो मेरे साथ हुआ उस ट्रिप में, वो महाराज ने पहले सत्संग में सुना दिया। अब संगत जी, सबसे बड़ी बात है साफ सफाई और पानी की, बिकॉज पानी नहीं था, टैंक पूरा खाली था और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी नहीं था। ऊपर से मेरे ब्रदर की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, उसका स्टमक इतना ज्यादा अपसेट था, तो बीच बीच में इतनी सारी चीजें हो रही थी ना, मतलब कि हमारा जाना बहुत जरूरी था और उसमें रुकावटें आ रही थी। महाराज कैसे उन रुकावटों को हटाते चले गए, कैसे हमारे साथ चलते रहे, किस किस तरीके से उन्होंने जो है वो ब्लेस करा। वहां गई, वहां पे प्रधान से बात करके एकदम पता नहीं कैसे क्लिक हुआ, उन्होंने पानी खुलवा दिया, जबकि शाम के टाइम कभी पानी आता नहीं था। हमें रात भर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी थी। संगत जी, मतलब कि मैं मानती हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, पानी का दिक्कत और वो सब चीजें, बट जब व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल लाइफ ना संगत जी, ये छोटी छोटी चीजें हमें इतना इरिटेट कर देती है, इतना ज्यादा परेशान कर देती है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाना, रास्ते में ये सब चीजें हो जाना हमें बहुत परेशान करती है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जब जब अपने आसपास किसी खतरे को देखा, मैंने एक बटरफ्लाई को हमेशा अपने आसपास से जाते हुए देखा। तो संगत जी, मेरे पास सिवाय शुक्राना करने का महाराज के लिए कोई और वो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराज के सामने बैठ के उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मेरी पानी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, किस तरीके से उन्होंने क्या जो है वो डीले करके क्या कर्म काटा या क्या था, बट मेरी जो है वो हमें बहुत ज्यादा उससे बचाया प्रॉब्लम से। क्योंकि उसके अगले दिन मैंने महाराज के मैसेजेस भी देखे थे संगत जी, जिसमें गुरु जी महाराज ने साफ कहा था कि कोई बड़ा खतरा आने वाला था, मैंने छोटे में टाल दिया। तो संगत जी, मुझे तो यही लगा कि जो मैंने गांव जाना था, हो सकता है उसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती, उस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इतना ज्यादा बारिश की वजह से हमारे कहीं पे गाड़ी को कुछ डैमेज हो सकता था या हमें कुछ हो सकता था। तो महाराज ने थोड़ा सा डीले करवा के, थोड़ा सा जो है वो गाड़ी को स्लो करवा के और थोड़ा सा रास्ता भुलवा के, मतलब कि इस तरीके की कोई चीज करके उन्होंने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। तो संगत जी, अगर हम कभी जा रहे हैं और हमें रास्ते में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम हमारे गुरु जी महाराज को जो है वो बोले नहीं कि ये प्रॉब्लम्स ठीक करो, बट हाँ, उनके साथ रहे, उनका आशीर्वाद का हाथ माने और ये सोचें कि महाराज ने जो करा अच्छा करा। हमें जो है वो साफ सुथरे तरीके से जो है वो बाहर निकालना है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरी इस जर्नी में मेरे साथ रहने का शुक्राना। और संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहूंगी। मेरा काफी टाइम से काम अटका हुआ था, मुझे कुछ डिटेल्स और इंफॉर्मेशन और पेपर्स उधर विलेज से निकलवानी थी, वो नहीं हो पा रहा था। और संगत जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रिप में वो काम हो पाएगा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ना ही सिर्फ डिटेल्स मिली, जो आगे एडवांस डिटेल्स चाहिए थी उन पेपर से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन भी गुरुजी ने लाके जो है वो बिल्कुल ऐसे प्लेट में लगा के रख दिया। संगत जी, वो इतना मुश्किल काम था ना, इतना मुश्किल काम था ना कि वो 3-4 साल से हो नहीं रहा था। तो संगत जी, महाराज जब आते हैं ना, तो मजाल है कि कोई मुश्किल चीज जो है वो मुश्किल रह जाए, वो बस अपना जो है वो चुटकी बजाते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस पूरी ट्रिप में मेरे साथ रहने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाने के लिए, मेरा पेपर्स का काम जो अटका पड़ा था वो करवाने के लिए, रास्ते में और जो दिक्कत मेरे को हो सकती थी उन दिक्कतों से बचाने के लिए। मेरा, आपको पता है, मैं पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, जो मेरा पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो कि कोई उम्मीद नहीं थी कि अगले 18 घंटे तक पानी आएगा, वो आपने उसी दिन उसी शाम को सारा अरेंज करवा दिया। उसका भी शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, इसी तरीके से एक बार और मैं हिमाचल से कहीं और से वापस आ रही थी, अचानक से संगत जी मेरी गाड़ी में कुछ आवाज आने लगी और उस टाइम पे मेरे सामने व्हाइट बटरफ्लाई जो है वो निकल के गई थी। तो संगत जी, मैंने हस्बैंड से कहा कि तुम गाड़ी लगाओ देखो, और जब हमने देखा गाड़ी से निकले तो वो टायर बिल्कुल फ्लैट था। संगत जी, वो टायर बिल्कुल डैमेज हो चुका था। पता नहीं कैसे गुरु महाराज की कृपा से हम उसी खराब टायर के साथ
350 किलोमीटर आ गए, कैसे हम इतनी इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ गए, कहाँ हम जमटा गए, उसके बाद वापस आए, फिर हवा भरवाई, फिर रास्ते में आए। और जब वो टायर पूरा फ्लैट हो गया, जहां पे गाड़ी रोकी वहां पे हमने कहा अब क्या करेंगे, तो हाईवे, अब तो हम फंस जाएंगे, अब कहाँ ढूंढे क्या। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो ढाबे वाले भैया थे, मैंने उनसे पूछा भैया यहाँ पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा, कहते टायर का काम है। मैंने कहा हाँ जी भैया। कहते वो पीछे मुड़ के देखिए संगत जी, बस सड़क क्रॉस करके सामने मैकेनिक। अब आप समझ रहे हैं, अगर कल को हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ है, महाराज बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। कैसे उन्होंने, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी देर में बैठ के मैंने वहां पे मसाला लेमनेड पिया, उतनी देर में महाराज ने गाड़ी ठीक करवा के रेडी कर दी, अब चलो। तो संगत जी महाराज जब साथ होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कष्ट आता है, लेकिन जब निकालने वाले वो है तो हमारे को टेंशन किस बात की। तो संगत जी ये जो मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ, महाराज के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ और उनका इतना बड़ा बड़ा शुक्राना करती हूँ कि हर टाइम वो साथ रहते हैं, हर टाइम हर प्रॉब्लम हर मुसीबतों से बचाते हैं। मैं कितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी साथ के साथ एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं कैसे संगत जी, बट मेरा एक बहुत बड़े अमाउंट का जो था वो टैक्स डिडक्ट हुआ था। और संगत जी पता नहीं कैसे, जबकि वो अगले साल से पहले वापस आ नहीं सकता था और मेरे से वो टैक्स किसी ने क्लेम भी नहीं करा, वो अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर जो है एक बड़ा अमाउंट आ गया। संगत जी जिस अमाउंट की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हाँ संगत जी ईयर के बाद जैसे जो इंक्रीमेंट्स और अप्रेजल्स होते हैं, वो अप्रेजल मिलना था और उस पर मुझे अपना क्या कहते हैं उसको, जो हमारा एनुअल बोनस होता है, वेरिएबल होता है, वो एज पर द परफॉर्मेंस होता है, वो भी मिलना था। बट संगत जी जितना मिला मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, ये भी महाराज ने बड़ा चढ़ा के दिया, तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी महाराज को पता था मेरा इस टाइम पे हार्ट टाइट चल रहा है, घर बनाया था तो काफी सारे खर्चे हो गए थे, बट महाराज को सब पता होता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती संगत जी हम सबको। तो संगत जी ये सारे सत्संग जो है वो मैं शेयर करना चाहती थी। मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में माथा टेकती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इतने सारे जो है वो चीजें करते हैं ना, और हम इतना सत्संग शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आए दिन ही सत्संग होते रहते हैं, कौन सा शेयर करें कौन सा नहीं वो दिमाग में आता ही नहीं है। तो गुरुजी उस चीज के लिए भी मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। अगर गुरुजी मुझसे कोई बुरे कर्म हुए या कुछ भी चीज हुई है या मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो मैं उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। संगत जी हम सब मिलके एक बार महाराज के चरणों में मंत्र जाप करते हैं और ये मंत्र जाप महाराज के लिए चरणों में उनके समर्पित करते हैं, और मैं फिर अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और आगे भी महाराज की जैसे जैसे सत्संग आते जाएंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार सब पर यूं ही बरसता रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक सत्संग की हेडिंग में मुझे सुनाया, जो मैंने अभी सुबह ही देखा है, कि बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया है। कितनी बार बोला है कि किचन में ध्यान से काम किया कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी। किचन से रिलेटेड तो आपने बहुत सारे मैसेज सुना दे हैं, मुझे नहीं पता गुरु जी कहाँ पे क्या चीज अनसेफ है किचन में। आप ही प्लीज मार्गदर्शन कराइएगा ताकि मेरी वजह से घर के किसी भी सदस्य को चोट ना पहुंचे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा किचन में ध्यान से काम किया कर गुरु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या चीज अनसेफ है। तो गुरु जी प्लीज कृपा करिएगा, घर को ब्लेस करिएगा। आपने कहा कि और अपने पति अंकर के अंधविश्वास है ना, तुझे सत्संग में सब बता रहा हूँ, तुझे संभल जा पुत्र, बार बार बोल रहा हूँ। जो सत्संग में हिंट है वो तेरे लिए है। तो गुरुजी मैं वो सत्संग अभी नहीं सुन पाई हूँ, प्लीज मुझे सत्संग जरूर सुनवाइएगा कि इसमें हस्बैंड के लिए क्या हिंट है गुरुजी।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने किचन से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनाया है, मुझे अलर्ट किया है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी गुरुजी। सुबह मैं आज संगत जी उठी, लेकिन मैंने बेड पे लेटे लेटे ही एक सत्संग सुना जिसकी हेडिंग थी। मैं उठ गई थी, लेकिन 4 बजे के करीब मेरी तो ये था कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं, पर नींद नहीं आई। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तेरी काम वाली के बारे में इशारा दे रहा हूँ, सुन और समझ। तो उसमें यही है, सत्संग में ये सुनाया संगत आंटी जी ने कि उन्होंने 1-2 बार काम वाली बदली, जिसके लिए गुरुजी ने उनको अलर्ट किया था कि वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो संगत जी ने उनको हटा दिया, वो खुद ही काम कर रहे हैं। मेरी भी 2 काम वालियां गुरुजी बदलवा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता इस काम वाली के बारे में गुरुजी मुझे क्या हिंट देना चाह रहे हैं, तो गुरुजी मुझे टाइम से पहले ही बता दीजिएगा प्लीज। अगर ये कुछ गलत कर रही हैं या कुछ गलत इंटेंशन रखा हुआ है तो गुरुजी प्लीज अलर्ट करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने एक मैसेज और भी सुनाया कि पति को हृदय रोग की संभावना है, तो गुरुजी प्लीज गुरुजी यहाँ पर मेरे साथ थे, तो उनको मैं जल प्रसाद डेली दे रही थी। किसी न किसी बहाने से जल प्रसाद चाय में या पानी में या खाने में मैं मिला देती थी। गुरुजी वहां पे वो सिर्फ अपनी मम्मी के कंट्रोल में है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। अभी उनकी मदर का ऑपरेशन भी हुआ है, तो गुरुजी प्लीज उनको ब्लेस करिएगा। चाहे वो मेरे प्रति कैसे भी भाव रखती हैं, चाहे वो नहीं चाहती हैं, आपने मुझे बार बार बताया कि वो यहाँ नहीं आने देना चाहती है हस्बैंड को अपनी जिद के आगे, और हस्बैंड भी मजबूर है, नहीं आ पा रहे हैं आने के बावजूद भी। तो गुरुजी जैसे उचित समय होगा आप उन्हें अपने आप ही ले आएंगे। मैं उन्हें अपने लिए नहीं बुला रही हूँ गुरुजी। जब बच्चों को मैं क्या समझाऊं गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझाना आ रहा कि मैं आगे उनको क्या उनके फ्यूचर के लिए शिक्षा दूंगी। जब वो हमारा ही गृहस्थ जीवन ऐसा देख रहे हैं, तो आगे जाके फ्यूचर में वो क्या इससे रिलेटेड एक्शन लेंगे। तो गुरुजी प्लीज कल्याण करिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ बाप सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं संगत जी, लेकिन जब आप नए रिश्ते जोड़ते हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है, क्योंकि जब आप पराए घर से लड़की को शादी करके लेके आते हैं तो खाली आप उसको अपनी मदर के लिए नहीं लेके आते, अपने लिए लाते हैं, सुख दुख का साथी बना के लाते हैं। तो मेरी सभी संगत फैमिली जी, जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, उन्हें यही मेरी प्रार्थना है, प्लीज अपनी वाइफ को बहुत प्यार कीजिए, बहुत कोऑपरेट कीजिए, बहुत, चाहे वो कैसा भी उनका नेचर है, आप समझदार बन जाइए। मैं जो अपनी गृहस्थी में इतने उतार चढ़ाव देख रही हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई भी, चाहे वो मेरे घर में हो या बाहर हो या मेरी संगत फैमिली का हो, कभी सफर करे। तो गुरुजी सबकी गृहस्थी को ब्लेस करिएगा। आप कह रहे हैं कि हस्बैंड आना चाहते हैं लेकिन दबाव के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो गुरुजी अपनी सद्बुद्धि भी तो नाम की कोई चीज होती है। इतने साल हो गए, 45-46 साल के वो हैं, उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया कि गृहस्थी को कैसे रन करना है। ये काम अगर मैं करती गुरुजी की बार बार लड़के अपने मायके चली जाती, तो बच्चों पे क्या असर होता। बच्चों के लिए ही हम रिश्तों को संभाल के रखते हैं संगत जी, हम बैक स्टेप नहीं लिख सकते। और खासकर लेडीज को तो गुरुजी ने इतना स्ट्रांग, इतना सशक्त बनाया है कि सब कुछ सहन करके, चाहे वो गलत हो या नहीं हो, वो अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ती। बाकी गुरुजी जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है, आपने कहा हृदय रोग की संभावना है, तो गुरुजी प्लीज आप ही ब्लेस करिएगा हस्बैंड अंकल को, सासू माँ को भी ब्लेस करिएगा। आपने उनकी आयु लंबी की, आपने कहा मैसेज में सुनाया कि उनको और भी शारीरिक रोग हो सकते हैं, तो गुरुजी प्लीज उन्हें ब्लेस करिएगा। मैं कभी भी उनका बुरा नहीं चाहूंगी, क्योंकि माँ की कमी बहुत अच्छे से पता है मुझे। जब गुरुजी बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ आपके चरणों में चली गई, तो मैं किसी की माँ के लिए कभी बुरा भाव नहीं रखूंगी। लेकिन घर के कुछ टर्म्स ऐसे बन गए कि मेरा हर बार उनके लिए गलत ही मेरे मुंह से शब्द निकले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गृहस्थी खुश रहे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहना चाहती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि हस्बैंड यहाँ रहे। तो जैसे ठीक लगे गुरुजी, बट आपने सासू माँ की आयु ब्लेस करी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि माँ के बाद तो सासू माँ ही को मैंने माँ बोला है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप उसके संकट काट रहे हैं हल्के में। बिटिया की तरफ से शुक्राना गुरुजी, जो आप उसका ध्यान रख रहे हैं पल पल गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे भाई को भी स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा गुरुजी, हो सके तो उसे अपनी फैमिली के पास ही जॉब दिलवा दीजिए गुरुजी। बाकी जो उसके ऊपर गलत क्रियाएं उसके अपने ही करवा रहे हैं, तो गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। एक ही भाई है गुरुजी, प्लीज उसकी आयु ब्लेस करेगा गुरुजी, उसे स्वास्थ्य दीजिएगा। मेरे पापा का तो आप पल पल ध्यान रख ही रहे हैं,
उन्होंने उनको आपने मेरे पास यहाँ रखा है, क्योंकि इस वक्त बहुत हम अकेले हैं और वो बेटे का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो प्लीज उनकी भी आयु ब्लेस करिएगा, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, क्योंकि इस एज में मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए और वो मेरे परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। आपके शुक्राने के लिए शब्द नहीं है गुरुजी, नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। आपने इतने सत्संग सुनवाए हैं कि हम आगे संकट के लिए अलर्ट हो जाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वर्क प्लेस को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, और जब राइट टाइम पे आएगा तो मुझे आप उसका अच्छा रिजल्ट भी देंगे गुरुजी, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है गुरु संगत जी। हम जितना भी बेसब्रे बन जाएं कि गुरुजी हमें प्लीज प्लीज ये दे दीजिए, गुरुजी हमें प्लीज ये ब्लेस कर दीजिए, तो गुरुजी वो जरूर देते हैं संगत जी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन अगर हम अपना पेशेंस रखते हैं और जब गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं तो जो उसका वो रिजल्ट देते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यही प्रार्थना है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम पेशेंस बनाए रखें। जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ या कोई संगत फैमिली जी गुजर रही है, तो प्लीज मंत्र जाप करें, शुक्राना करें, गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें, पूरा सरेंडर कर दीजिए उनको। बाकी गुरुजी सब देख लेंगे, वो सब जानते हैं आपके घर में क्या हो रहा है, हर चीज पर उनकी नजर है, वो सब जानते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कि यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। एक शुक्राना और, जो आपने कल मेरी रक्षा की, स्कूटी टर्न लेते हुए शायद गाड़ी मुझे उड़ा जाती और मैं आज यहाँ सत्संग नहीं शेयर कर रही होती, बट आपने मेरी रक्षा की गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ साइड से चल रही थी, लेकिन कई बार हाइपर जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी की, वो नहीं देखते कि किसी की जान कितनी कीमती है, उसके परिवार वालों के, खुद की जान कितनी कीमती है। तो कल गुरुजी ने सही समय पे ब्रेक लगवा दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, इतने टाइम के बाद जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरा लूज हो जाता है, तो मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करते हुए चलती हुई, ये इस भावना से नहीं कि गुरुजी मुझे प्लीज सेफली पहुंचा दीजिएगा, इस भावना से कि गुरुजी मेरे डर पे मेरा काबू करवाइए, गुरुजी डर पे मेरा काबू करवाइए, और गुरुजी करवाते भी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने एक सत्संग में और मुझे मैसेज की हेडिंग दी है कि 31 तारीख को मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था, शायद पिछले महीने की 31 की तरफ गुरुजी का इशारा है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप चाहते हैं कि अभी बच्चों पर माँ का साया बना रहे, तो आप मेरा पल पल ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, मुझे बार बार बचा रहे हैं गुरुजी, संकट से, कष्टों से बचा रहे हैं, शारीरिक बीमारियों से बचा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी शारीरिक कष्ट अगर मेरा बढ़ गया तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है आपके गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, और आप भी अपना पल पल बहुत ध्यान रखिएगा। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। प्लीज गुरुजी पे विश्वास रखिए, उनके मैसेजों को, चाहे वो आपको लगता है आपके लिए नहीं है, बट आप उसकी हेडिंग देख के मत पढ़िए, और उसको जब भी समय लगे तो सुन लीजिए या चलाकर छोड़ दीजिए, तो वही गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिल जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें जो हमारे गुरु होते हैं हम उनका पूजन करते हैं, और हमारे गुरु सबसे पहले मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे अपने आप के रूप में गुरु दिए और मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक गुरु क्या होता है, ये गुरु जब पूर्ण गुरु मिलता है
उसके बाद समझ में आता है कि गुरु का होना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगत जी, मेरे मन में एक हमेशा से क्वेश्चन रहता था कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दिया मेरे को एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनवा के, जिनके मन में भी सेम यही क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने सुनवाया कि जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, ये हमारे कुछ बहुत पुण्य कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिलती है, और उसके बाद एक पूर्ण गुरु का मिलना ये हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से हमें गुरु महाराज मिले। और जब गुरु कृपा करते हैं उससे हम सेवा और सिमरन कर सकते हैं, और यही हमारी लाइफ का पर्पस है, सेवा, सिमरन और अच्छे कर्म। हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में इतने गुम होते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें जो हमारा सोल है उसके लिए हमें उस पे काम करना है, और गुरु महाराज ने वही बताया। और गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि जो हमारा घर है, जो हमारा घर परिवार दिया है गुरु महाराज ने, उनकी सेवा करना भी गुरु महाराज की सेवा करना है, क्योंकि वो सब उनका दिया हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो गुरु महाराज कहते हैं कि हमें रह के ही गुरु को या भगवान को याद करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप हमें, जब गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे वो बोलते थे कि चलते फिरते मुझे याद करो। गुरु का इतना चेता करो कि जब आप लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु को याद करो। तो हर चीज़ में उनको याद करना है। हमें ऐसा नहीं है 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पाठ करना है, बिकॉज हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की, परिवार की, ऑफिस की, और इन सब चीज़ों में हमें हर पल उनको याद रखना है। और ऐसे ही गुरु महाराज कहते थे कि उन्होंने हमें बहुत वहमों और भ्रम से निकाला। वो ये बोलते, गुरु महाराज, मेरे मन में हमेशा से ये क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज्ड रहती थी मैं कि जब पीरियड्स आते हैं तब हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते। बट गुरु महाराज ने वो सारे भ्रम और सारी चीज़ें बाहर निकलवाई। उन्होंने कहा कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आपका जो नलके का पानी है वो भी गंगा है। और गुरु महाराज कहते थे हम बाहरी सफाई करते रहते हैं, अंदर की सफाई नहीं करते हैं। अंदर हमारे इतना कुछ चलता रहता है, बाहर हम नहा धो के एक दीपक जलाते हैं भगवान के आगे। गुरुजी कहते थे भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान तो शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे श्री रामचंद्र जी को, और उन्होंने वो भी खा लिए थे। तो ये हमारे भाव हैं। भगवान सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, और हमारे भाव से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो सारे दिखावे हैं कि हम ये पाठ कर लें, हम वो कर लें, इन सब चीज़ों से, हाँ ये करने अच्छे हैं, लेकिन साथ ही हमें अपना मन भी एकदम साफ रखना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि मन को साफ करो सबसे पहले, और उसी की सफाई करने के लिए गुरुजी हमें बड़े मंदिर और सत्संग पे बुलाते हैं कि मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ, तुम्हें चमकाता हूँ, और हम फिर कीचड़ में जाके फिर वहीं चले जाते हैं। गुरु महाराज, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप सबसे पहले आपने मुझे चुना, उसके बाद आप अपने दर पे बुलाते हो, और आपने जो जीने का एक रास्ता दिखाया है उसके लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करने के लिए, करवाने के लिए शुक्राना। हालांकि आज भी मैं बहुत गलतियां करती हूँ, हम इंसान गलतियों के पुतले हैं, और मैं उन हर गलतियों का जो मेरे से हुई है या हो रही है उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और बस इतना कहूँगी कि जो मेरे गुरु महाराज हैं वो महाशिव हैं, और वो बहुत प्यारे हैं। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरु महाराज मिले। और गुरु महाराज जैसे बोलते थे कि मैं सी मैं हाँ मैं रवांगा। गुरुजी थे, गुरुजी हैं, गुरुजी रहेंगे, और क्योंकि वो महाशिव हैं। और वो बोलते थे कि गुरु महाराज कि सिर्फ मेरे पास ये औहदा है कि मैं आपको लाइफ दे सकता हूँ या आपके प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले सकता हूँ। गुरु महाराज तो एक झटके में हमारी इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में ठीक कर सकते हैं, बिकॉज वो भगवान है, उन्होंने हमें बनाया है। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि हम तो कीड़े मकोड़े जैसे उनको दिखते होंगे। यही गुरु महाराज बोलते थे कि आपको हम
दिखे और हमें आपने चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।